तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है कि बीपीएससी टीआरई में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और इसके सबूत भी देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या हो रही है, ये सारी न्यूज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। साथ ही साथ में अगर रिजल्ट नहीं जारी होता है नया वाला, यानी कि मेरिट लिस्ट दोबारा से जारी नहीं होती है, तो अभ्यर्थियों का महाआंदोलन भी करने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी जो न्यूज़ेस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। शिक्षक बहाली का रिजल्ट आने के बाद से लेकर आज तक शिक्षक बहाली के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगता आ रहा है। एक तरफ सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, साथ में काउंसलिंग भी कराई जा रही है। दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। का टोटल आवेदन में 1638 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका आइडेंटिटी मार्केबल है, ठीक है, कुछ न कुछ उनके यहाँ दिक्कत है, लेकिन उनमें से जो हमारे नज़र के सामने है वो लगभग 700 से 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट में अपना स्थान बना लिए हैं। रिजल्ट में उनका रोल नंबर है और डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया। शिक्षक बहाली के रिजल्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी के आरोप उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट पर है। आरोप है कि पहले फर्जी कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी फर्जी कैंडिडेट का चयन हो जा रहा है। यही नहीं, एसटीईटी और बीटेक की डिग्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि एसटीईटी और बीटेक की डिग्री नहीं लेने वालों का भी रिजल्ट निकला है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है और ये सूची शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद को भेज दी गई है। न्यूज 18 के पास भी लापरवाही के सबूत हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण की एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पकड़ी ना जा सकी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं निकलना है, लेकिन बीएड की हुई महिला का पहले प्राइमरी में रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग के लिए लेटर भी थमा दिया गया और डीईओ के पत्र पर महिला अभ्यर्थी की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। कि जब प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी नहीं करना था तो फिर कैसे रिजल्ट जारी हो गया, यानी सिस्टम में कहीं खामी है। यही वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग यदि नहीं मानी गई तो वे सड़क पर उतरेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी और के पाठक को एक पत्र लिखकर रिजल्ट में गड़बड़ी की बात भी जाहिर की है। इस चिट्ठी में उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। सूची के पाठक और आयोग के अध्यक्ष को भेज दी गई है। इसके साथ ही एसटीईटी और बीटेक की डिग्री पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। इस पत्र में यह कहा गया कि पहले फर्जी कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया गया और अब डीवी के दौरान भी फर्जी अभ्यर्थियों का नाम चयन में आ रहा है। पत्र में आयोग से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की अब मांग कर दी गई है। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि इसमें किस तरह की बातें की जा रही है। इसमें बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है। यहाँ तक कि एक महिला जो कि बीएड धारक है, उसका सिलेक्शन भी हो चुका है और वो अपनी ट्रेनिंग के लिए भी जा चुकी है, चंपारण की है वो। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है सामने। एस्टेट जो कि एस्टेट सिर्फ और सिर्फ 9 से 12 में ही एलिजिबल थे और यहाँ तक कि वो अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते थे, पर उसमें भी कई सारे यूपी के बच्चे आकर 9 से 12 में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपने रिजल्ट तो निकाल दिया, लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो इस वजह से जो अभ्यर्थी है वो महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज्ड करके वापस से रिजल्ट को जारी करना चाहिए। मेरिट लिस्ट भी इसकी जारी करनी चाहिए, यहाँ तक कि कट ऑफ भी जारी करना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं, एक एक बात जो पूछी जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें उन्हें विद प्रूफ दिखाना चाहिए, क्योंकि सारे अभ्यर्थियों के पास प्रूफ है कि यहाँ पर गड़बड़ भी हुई है, धांधली भी हुई है। तो ऐसे तो अभी तक देखिए सभी लोग कह रहे थे बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है, नो डाउट। लेकिन सर
लेकिन फ्रेंड्स जो सर हैं उन्होंने एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए था कि एक फ़िल्टर करके किसी भी कैंडिडेट का रिजल्ट निकालना चाहिए था, जिसकी वजह से आज इतनी सारी गड़बड़ जो देखने को मिल रही है वो नहीं होती, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट्स रह गए हैं और फर्जी कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हो रहा है। साथ ही साथ इसमें जो नियोजित शिक्षक है उन्हें ऐसे भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलने ही वाला था, तो उन्हें अगर वो इसमें पास हो गए हैं तो अच्छी बात है, पास करने दें, लेकिन उन्हें पास हो जाने के बाद उन्हें राज्यकर्मी का भी दर्जा दे दे, लेकिन जो उनकी सीट है वो तो कम से कम फ्रेश कैंडिडेट्स को दे दे, ये सारे अभ्यर्थियों का कहना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक और बीपीएससी चेयरमैन को इन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये 23 तारीख का जारी हुआ है। ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परीक्षा फल के आलोक में विद्यालय अध्यापकों के तदर्थ नियुक्ति पत्र दिए जाने के संबंध में है। तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापकों के परिणाम की घोषणा कर दी है और अब चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालय अध्यापक जिले की काउंसलिंग हेतु पहुंच रहे हैं। कुल 1,20,336 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग चल रही है, जो कि अगले कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी और काउंसलिंग के ठीक पश्चात इन्हें हर जिले में डाइट, PTEC, CTE, SCRT और बीपार्ड आदि प्रशिक्षण संस्थानों में ओरिएंटेशन हेतु भेजा जा रहा है। संबंधित अनुदेशन विभागीय पत्र के साथ संलग्न है। इन 1,20,336 विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र 2 नवंबर 2023 को बांटा जाएगा और जिनके कार्यक्रम की रूपरेखा और उससे जुड़ी आपकी भूमिका निम्न प्रकार दी जा रही है। तो देखिए इन 1,20,336 विद्यालय अध्यापकों में से 25,000 विद्यालय अध्यापकों को पटना स्थित गांधी मैदान में दिनांक 2 नवंबर 2023 को 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा और इनमें से लगभग 500 विद्यालय अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण द्वारा व्यक्तिगत रूप से तदर्थ नियुक्ति पत्र हस्तागत कराया जाएगा। और गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में हर जिले से विद्यालय अध्यापकों को लाने का विचार है। अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्नक 1 में दी हुई संख्या के अनुसार अपने जिले में निर्धारित संख्या में विद्यालय अध्यापकों को गांधी मैदान पहुंचाना सुनिश्चित करें। और 25,000 विद्यालय अध्यापक गांधी मैदान में आएंगे, किंतु बचे हुए शेष विद्यालय अध्यापक अपने अपने जिलों में ही रहेंगे और 2 नवंबर 23 को अपना तदर्थ नियुक्ति पत्र आपके हाथों से प्राप्त करेंगे। प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रमंडलीय आयुक्त को अनुरोध किया जा सकता है कि वे तदर्थ नियुक्ति पत्र बांटे, इसलिए आपको अपने जिला स्तर पर एक विशाल स्थल की व्यवस्था करनी होगी और उस स्थल में VC के माध्यम से आप गांधी मैदान स्थित माननीय मुख्यमंत्री के समारोह से सीधे जुड़ेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री तदर्थ नियुक्ति पत्र बांटना प्रारंभ करेंगे, उसी समय यह प्रक्रिया आपके जिले में भी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब मुख्यमंत्री 3 बजे जो बाकी लोग हैं 25,000 जो अध्यापक हैं उनको पटना गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो जो दूसरे बचे हुए टीचर्स हैं जो अपने अपने ज़िले में रहेंगे उनको भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा उसी समय। और देखिए अतः बेल्ट्रॉन से संपर्क स्थापित कर आपके जिले में स्थित आयोजन स्थल की VC लिंकिंग गांधी मैदान स्थित आयोजन स्थल से कराने की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। और अनुलग्नक को देखने से आपको पता चलेगा कि आपके जिले में विद्यालय अध्यापकों के साथ काफ़ी संख्या में बसें भी आएंगी और अनुरोध है कि बस से एक कॉन्वे के रूप में चले और एक साथ पहुँचे। रास्ते में किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए अनुरोध है कि एक पुलिस स्टॉक एवं दंडाधिकारी इस कॉन्वे के साथ रखा जाए। और चूंकि भारी संख्या में विद्यालय अध्यापक दूर दूर से आएंगे, अतः इस कॉन्वे में एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था किया जाना उचित होगा। कॉन्वॉय की प्रत्येक बस में पर्याप्त संख्या में बैनर टंगे होंगे, जिसका प्रारूप जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जा चुका है। और गांधी मैदान में पहुंचने के लिए ट्रैफिक का भी इंतजाम जिला प्रशासन पटना द्वारा किया जाएगा। हर जिले से आए विद्यालय अध्यापकों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री 3 बजे तक सभा स्थल पहुँचेंगे, अतः आपके जिले के सभी विद्यालय अध्यापक 2 बजे तक अपने स्थान ग्रहण कर ले। और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपके जिले में निकली हुई
कॉन्वॉय लगभग 12 बजे तक पटना शहर की आउटर सीमा में पहुंच जाए और पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक से संपर्क स्थापित कर लें। आपके कॉन्वॉय के को गांधी मैदान तक लाने की जिम्मेदारी पटना जिला पुलिस की होगी और पटना ट्रैफिक पुलिस के संपर्क पदाधिकारी का नाम श्री अनिल कुमार पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय है और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अनुरोध है कि उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। और देखिए ये फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 23 तारीख का है, कल की डेट में ये सारी चीज़ें आई है, यानी किस तरह से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और जब पटना गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सभी को नियुक्ति पत्र देंगे तो वैसे उसी तरह से ही जो जिले में उपस्थित टीचर्स हैं तो वो लोग अपने नियुक्ति पत्र वहाँ के प्रभारी द्वारा ग्रहण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कराई जा रही है और किस तरह से बसों को लेके जाना है, बसें भी संचालित की जा रही है कि वो टीचर्स को अलग अलग जिले से पटना लेकर जाए और वहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा होगी और यहाँ तक कि पुलिस बल वगैरह सबकी सुविधा रखी जा रही है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गड़बड़ी हुई है, जो सबसे बड़ी गड़बड़ी देखी जा रही है बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट में, तो उसका समाधान निकालना बहुत ही आवश्यक है, वरना महाआंदोलन की तैयारी की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको बता दूँगी अपने वीडियो के थ्रू। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।